वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि रिलेटेड है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। कल हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने जो पढ़ा था, तो उसमें कल हमने देखा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो लिगेंड है, ठीक। तो यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको हम CFT भी कहते हैं, ठीक। CFT। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, कल हमने देखा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो हम डी ऑर्बिटल्स हैं उनको स्प्लिट करते हैं, हम नहीं करते हैं, वो लिगेंड स्प्लिट करते हैं उसमें। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने देखा था कि लिगेंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और लिगेंड के होने से ही, लिगेंड के प्रेजेंस से ही जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होते हैं। कल हम बात कर रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल्स है उनका स्प्लिटिंग कैसे होता है, कल हमने देखा था। एक छोटा सा रफली डायग्राम यहाँ देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये दो एनर्जी लेवल में डिवाइड होते हैं, जिसमें तीन जो डी ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ, DXZ, ये लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं, जिनको हम T2G से शो करते हैं, और अपर एनर्जी लेवल में DX² -Y² और DZ² जाता है, जिसको हम EG लेवल से शो करते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डेल्टा O होता है। कल ये बातें हमने बताई थी आपको, ठीक है। और ये भी बताया था कि अगर यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा T2G लेवल में, और D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा T2G लेवल में, और D3 जो होगा वो एंटर करेगा T2G लेवल में। अब यहाँ से आगे की बात आती है कि अगर हमारा D3 कॉन्फ़िगरेशन आता है, या D4, यानी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो ट्रांजिशन मेटल है या मेटल आयन है, उसके डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो D4 कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्चुअली वहां पर वो दो पॉसिबिलिटीज लेकर आएगा। क्या पॉसिबिलिटीज लेके आएगा कि या तो वो लोअर एनर्जी लेवल में पेयर्ड हो जाए, और सेकंड पोजीशन ये है कि वो जो है यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल में पेयर ना होकर के हायर एनर्जी लेवल में अनपेयर्ड रहे। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जब कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, D4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको अटेंशन देना होगा। वो अटेंशन क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है। तो यहाँ दो फैक्टर काम करेंगे। एक होता है डेल्टा O, जो हमने कल देखा था। डेल्टा O को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। और यहां पर एक और फैक्टर होता है P कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब यहां पर क्या है, ये दो एनर्जीज जो हैं वो कंपैरेटिवली काम करती हैं। क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब है ये सेपरेशन होना, ठीक। और सेकंड है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयरिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द स्प्लिट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेल्टा O और P, इन्हीं के कंपैरिजन से इनके कंपैरेटिव जो स्टडीज हैं या इनके कंपैरेटिव वैल्यूज जो हैं, उन कंपैरेटिव वैल्यूज यानी तुलनात्मक मात्राओं से ये दो कंडीशंस बनती हैं।
अब ये दो कब बनेंगी? ये दो तब बनेंगी जब एक कंडीशन हमारी होगी डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी और दूसरी कंडीशन होगी डेल्टा ओ लेस देन पी। ये दो कंडीशन हमारी यहाँ पर रन करेंगी, यानी इनमें से जो एक चीज है, जो एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इनमें से किसी एक से होगा और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन दूसरे से होगा। अब हमको ये पता लगाना है कि ये कंडीशन इनमें से किस कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट होगी। इसके लिए पता लगाएंगे तो एक्चुअली क्या है, यहां पर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी। डेल्टा ओ क्या है? डेल्टा ओ की वैल्यू जो ये स्प्लिट डिस्टेंस है, ये स्प्लिट डिस्टेंस वो किसकी वैल्यू है? डेल्टा ओ की वैल्यू है, और पी है पेयरिंग एनर्जी। अब ये कह रहा है डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, इसका मतलब है ये स्प्लिट जो है वो ज्यादा हो रहा है। ये स्प्लिट ज्यादा हो रहा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी? ये वाली या फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? तो इसका हमारे पास जवाब आएगा कि अगर जब ये स्प्लिट ज्यादा होगा, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी डी एक्स वाई वाई जेड डी एक्स जेड नीचे है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर बहुत ऊपर है, इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो जंप ओवर करेगा ही नहीं। क्यों भाई? वहां तक जाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, इसका मतलब वो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा उसको, तो वो काम करेगा जिसके लिए एनर्जी वैल्यू कम है। क्योंकि हम लोगों की ये सब एक नेचर होता है, हम लोगों का क्या ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो हम उस काम को उस तरीके से करते हैं जिसमें हमारे एफर्ट्स कम लगे, या हम उस शॉर्टकट से करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी कम लगे। वही काम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर पेयरिंग कब होगी, इन दोनों में से किस कंडीशन से होगी, ये आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में ही पेयर कर रहा है, लोअर लेवल में पेयर कर रहा है, मतलब वो पेयरिंग एनर्जी यूज कर रहा है, यानी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है क्योंकि वो क्या कर रहा है? पेयरिंग। और पेयरिंग कर रहा है इसका मतलब वो काम कर रहा है जिसके लिए उसको एनर्जी कम चाहिए, जिसमें उसकी एनर्जी कम लग रही है। एनर्जी कम लग रही है तो इसका मतलब पेयरिंग कर रहा है। पेयरिंग कर रहा है इसका मतलब किसकी एनर्जी कम है? पी कम है। और पी का कंपैरिजन किससे है? पी का कंपैरिजन है डेल्टा ओ से, इसका मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है? डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है वो इनमें से किसके साथ आ रही है? डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी के साथ। डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है। डेल्टा ओ की वैल्यू का मतलब ज्यादा होने का मतलब क्या है? इनमें स्प्लिट ज्यादा हो गया है, ये बहुत ज्यादा सेपरेट हो गए, इतना डिस्टेंस हो गया है कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जंप नहीं कर पा रहा है, वो लोअर लेवल में शिफ्ट हो रहा है। उसे ऊपर जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए जो उसके पास नहीं है, और उस पर जितनी एनर्जी है उसमें वो क्या कर सकता है? पेयरिंग कर सकता है। तो वो इसीलिए निचले या लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में ही जाकर के पेयर्ड हो जाता है, युग्मित हो जाता है। यानी कि ये कंडीशन हमारी कब बनेगी? डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी तब बनेगी। अब बची हुई कंडीशन कब बनेगी हमारी? डेल्टा ओ लेस देन पी। अब ये बात समझनी है कि ये कंडीशंस होती किसके थ्रू है, यानी कि ये स्प्लिट जो हो रहा है, ये स्प्लिट कब होता है? कल हमने इसके बारे में समझा था। ये 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, और सेम एनर्जी लेवल के हैं ये तब है जब इनके पास कोई लिगेंड नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड आएगा तो ये दो पार्ट्स में, एक हायर एनर्जी लेवल में और एक लोअर एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। वो किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं लिगेंड्स के थ्रू। ठीक है, अब लिगेंड्स जब आते हैं तो वहां पर ये सेपरेट होगा। अब ये सेपरेट होंगे डी ऑर्बिटल्स, तो वहां पर एक्सक्यूज मी, तो वहां पर क्या होता है कि ये सेपरेशन जो है वो इन दोनों कंडीशन पर डिपेंड करता है, और वो कंडीशंस किसके थ्रू क्रिएट होती है? लिगेंड्स के थ्रू। मतलब अब लिगेंड आएगा तो वो दो काम कर सकता है। क्या कर सकता है? या तो इनको बहुत ज्यादा सेपरेट करेगा या बहुत कम करेगा, मतलब सेपरेट करेगा, ये डेफिनेट है। ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं, डी कक्षक जो हैं, जो सेम एनर्जी के, जिनकी ऊर्जा समान है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे ही होंगे, और वो दो पार्ट्स यही होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अपर हायर एनर्जी लेवल में, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड लोअर एनर्जी लेवल में। ओके, और यहां पर लिगेंड्स आएंगे कितने? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो लिगेंड्स आएंगे यहाँ पर 6। अब वो 6 लिगेंड्स जब आते हैं तो या तो वो इसको बहुत ज्यादा स्प्लिट करेंगे या फिर कम स्प्लिट करेंगे। यानी लिगेंड दो टाइप के होंगे, एक तो वो जो ज्यादा स्प्लिट कर रहे हैं और दूसरे वो जो कम स्प्लिट कर रहे हैं। तो ज्यादा स्प्लिट करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे? वो किसकी वैल्यू बढ़ाएंगे? डेल्टा ओ की। जो ज्यादा स्प्लिट करते हैं वो डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज करते हैं,
और डेल्टा एक ओ की वैल्यू जब ज्यादा इंक्रीज होगी वो लिगेंड उसको सेपरेट ज्यादा करेंगे, तो उन लिगेंड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। मतलब क्या है, ये जो कंडीशन जनरेट हो रही है डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, और दूसरा बचा क्या, दूसरा बचा डेल्टा ओ लेस देन पी, यानी यहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, यानी सेपरेशन कम हो रहा है। सेपरेशन कम हो रहा है तो यहां पर आएगा वीक फील्ड लिगेंड। ओके, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो यहां पर ये दो प्रकार के लिगेंड्स काम करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और एक वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो है उनमें क्या होता है कि वो इन डी ऑर्बिटल्स का सेपरेशन ज्यादा करते हैं। सेपरेशन ज्यादा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में जाने में इजी रहता है, वो अपर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट नहीं करता। और इस कंडीशन में यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में ही पेयर्ड होते हैं। और जब जो लिगेंड है वो वीक फील्ड जनरेट करता है तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स, सेपरेशन कम होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाता है, तो वहां पर वो पेयरिंग करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। इसीलिए यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड रहते हैं। कब, जब कौन सा लिगेंड आता है, वीक फील्ड लिगेंड आता है। अब देखिए यहाँ पर D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर लेते हैं तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में भी दो पोजीशन है, दो कंडीशन है कि अगर वहां पर वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पर वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को भी कहाँ पुश करेगा, लोअर एनर्जी लेवल में पुश करेगा। और अगर इस वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो वहां पर क्या करेगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में पुश नहीं करेगा, वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अपने आप ही अपर लेवल में चला जाएगा। अब देखिए D6 कॉन्फ़िगरेशन, D6 कॉन्फ़िगरेशन में T2G और EG, तो यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर क्या पोजीशन आएगी, वो यहाँ लोअर एनर्जी लेवल में ही पेयर्ड होगा। और यहाँ पर जो ये इसमें कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, और D7 कॉन्फ़िगरेशन में आएगा तो यहाँ पर T2G EG नीचे लेवल में 1 2 3 4 5 6। अब दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, अब हमारे दिमाग में क्या कि सेवेंथ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब सेवेंथ इलेक्ट्रॉन की ये मजबूरी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हायर एनर्जी लेवल में ही इसको जाना पड़ेगा। ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, नीचे 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, पेयर्ड हो गए तो अब सेवेंथ इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा। जब ऑप्शन यहाँ पर क्या था उस वाले में, इसमें ऑप्शन था कि भाई एनर्जी मत यूज कर, नीचे चला जा, आराम से पेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सेवेंथ इलेक्ट्रॉन आया तो उसके पास कोई लेवल नहीं है, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो निचले डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड रह पाए, इसीलिए वो कहाँ पहुंचेगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल में उसको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अगली कंडीशन आएगी तो यहाँ पर पहले सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर इस तरीके से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, ये बात आ गई हमारी कहां से, D4 से D7 तक। अब बात ये कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड ये कैसे इफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमको उस वीडियो पर जाना पड़ेगा जो हमने आपको बताए थे, एग्जांपल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एग्जांपल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने वहां पर जो दो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिफाइन किया था और उसमें हमने वहां पर थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था कि यहीं पर देखते हैं, COF6 था, एक COF6 3 नेगेटिव ये था, जिसमें कोबाल्ट, इसका कॉन्फ़िगरेशन था AR 3D, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s 2 था और कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव। आप चाहो तो वीडियो जाकर देख सकते हो, वहां मिल जाएगा आपको। उसी को हम यहाँ पर केवल एग्जाम्पलरी शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन में 3D6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3D के अगर इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 3D का कॉन्फ़िगरेशन था। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था।
और यहाँ पर क्या होता है, कितने लिगेंड्स आते हैं इसमें, 6 फ्लोराइड्स आते हैं, जो कहाँ कहाँ पर लोन पेयर देते हैं हमारे पास, 1 लोन पेयर, 2, 3, 4, और फिर 2 लोन पेयर जाते हैं हमारे डी में। ठीक है, अब ये 4p हो गया, ये 4d हो गया, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, और इसकी नेचर जो होती है वो होती है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसा बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आउटर डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। अब इसी के कंपैरिजन में एक और हमने जो कॉम्प्लेक्स देखा था, CONS3 3 पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, इसमें भी मेटल कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव शो कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन यही रहने वाला है, यही रहने वाला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3d6 और 4s0। अब यहाँ पर क्या होता है, 3d के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 1 2 3 4 5 6, और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये 3d है और ये 4s है। अब यहाँ पर लिगेंड कौन है, यहाँ लिगेंड है अमोनिया, कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6। तो ये क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पेयर करते हैं। एक्चुअली ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन यहाँ पर ये है, ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर D6 के कितने कॉन्फ़िगरेशन है, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके लिए है, ये अमोनिया के लिए है, और ये किसके लिए है, ये फ्लोराइड के लिए है। मतलब अमोनिया कैसा लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फ्लोराइड कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। इसलिए ये केस हो रहा है। वहां हमने एग्जांपल में इसका कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ा नहीं था, वहां हमने केवल ये सोचा था कि ये बताया था कि हाँ ये पेयरिंग हो जाती है, क्यों हो जाती है, हालांकि वहां मैंने आपको हिंट दिया था। वहां हिंट क्या दिया था कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है इसलिए वो पेयरिंग करता है, और फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड होता है इसलिए वो पेयरिंग नहीं करता है। अब उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है कि वो क्यों करता है, क्योंकि वहां पर वो डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देता है। वो स्प्लिट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, एक्चुअली क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स को हम एक ही साथ बना रहे हैं इसलिए वो स्प्लिट नहीं दिखाई दे रहा, वो सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा जो अभी बनाया था यहाँ पे। अब यहाँ पर जो लोन पेयर जाएंगे वो किस किस पे जाएंगे, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से आप देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये लोन पेयर आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये लोन पेयर आ गए, फिर बाकी 3 लोन पेयर यहाँ पर आ गए। ठीक, ये 3d, ये 4s, ये 4p। अब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो हो गया D2sp3, और D2sp3 में यहाँ पर भी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। यहाँ कैसा था, पैरामैग्नेटिक, यहाँ कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक, और यहाँ क्या था, हाई स्पिन, और यहाँ क्या हो गया, लो स्पिन। लो स्पिन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर जा रहे हैं वो इनर डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, किसमें, इनर में। यहाँ किस में जा रहे हैं, आउटर में। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन लोन पेयर दे रहा है, फ्लोराइड। अब फ्लोराइड दे रहा है वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड है तो वो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो स्प्लिट कम कर रहा है, स्प्लिट कम कर रहा है, तो ये कंडीशन आ रही है, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ कौन आ रहा है, यहाँ आ रहा है अमोनिया, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वो क्या कर रहा है, वो स्प्लिट ज्यादा कर दे रहा है, सेपरेट ज्यादा कर रहा है डी ऑर्बिटल को, सेपरेट ज्यादा कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली पेयरिंग करनी पड़ रही है, वो डी ऑर्बिटल्स में पेयर्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब लिगेंड्स आ गए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे दिए, उसके बाद भी डी ऑर्बिटल में कोबाल्ट के में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर जब आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो ये क्या था, हाई स्पिन था। एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमको ये देखना पड़ता है कि आउटर ऑर्बिट है कि इनर ऑर्बिट है, यहाँ नहीं देखना, यहाँ फिक्स है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो जगह नहीं है, तो वो हमेशा, इसीलिए बनाते हैं, वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये फिक्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन, वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन, ये चीज कंफर्म है, इनके साथ कंफर्म है। इसमें हमको इनर डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल को नहीं देखना है, वो किस में देखना होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखना होता है।
अब यहाँ पर फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कैसा बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वो हमको दिखाई दे रहा है कि वो यही दिख जाएगा, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगी। फ्लोराइड के साथ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो उसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ सीखा किसके बारे में, स्प्लिटिंग में जब डी ऑर्बिटल्स आते हैं ऑक्टाहेड्रल में, तो वहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे फॉलो करता है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे फॉलो कर रहा है वो चीज हमने देख ली कि D4, D5, D6, D7 में क्या होता है, इनकी दो कंडीशंस होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी पर और डेल्टा ओ लेस देन पी पर। डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा किसके कारण होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण होगी। डेल्टा ओ की लो वैल्यू किसके कारण होगी, वीक फील्ड लिगेंड के कारण होगी। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो सेपरेशन ज्यादा कर देता है डी ऑर्बिटल्स का, और वीक फील्ड लिगेंड सेपरेशन कम कर पाता है। सेपरेशन ज्यादा कर देगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में पेयर्ड होंगे पहले, और बाद जब सेपरेशन कम होगा तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे, वो अपने अपने एनर्जी लेवल में जाकर के अनपेयर्ड ही रहेंगे। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन आता है D8, D7 के बाद इसको साफ करते हैं और D8 कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन के भी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ D7 आ गया था, D7 के कॉन्फ़िगरेशन से आगे हम चलते हैं D8 पर, और उसमें दो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर T2G और यहाँ पर EG, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखें T2G और EG में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या इससे अलग है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब ये है कि D8 में यानी कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे निकेल है, निकेल का कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन आता है AR 3D 8 4S 2, और निकेल अगर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेता है, निकेल पर अगर 2 पॉजिटिव आता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है, AR 3D 8 4S 0। यानी इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके लिए चाहे अमोनिया आ जाए, इसके लिए अमोनिया आ जाए या फ्लोराइड आ जाए, कोई भी आ जाए, यानी वीक फील्ड लिगेंड आ जाए या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों तो कंडीशन में एक तरीके से ही बिहेव करेंगी, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। ऐसे ही यहां पर वीक फील्ड लिगेंड आएगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड कोई भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे दोनों ही केस में, तो ये पैरामैग्नेटिक ही शो करेगा। ऐसे ही D9 में क्या हो जाएगा, D9 में T2G में और EG में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर एक अनपेयर्ड रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। लेकिन D10 जो आएगा, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन जिसमें D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो वहां पर T2G और EG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड है क्या, कोई अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये कैसा शो करेगा कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, तो ये हमने D1 से D10 तक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, किसके लिए देख लिए, स्प्लिटिंग के लिए देख लिए, जो कि किसमें होती है, ऑक्टाहेड्रल में। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन काम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, D4 से काम करेंगे, कहाँ तक करेंगे, D7 तक करेंगे। वहां पर दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, लो स्पिन और हाई स्पिन। ठीक है, यहाँ पर आकर के हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस खत्म होती है। इसके बाद दूसरा इसमें ऑप्शन आएगा टेट्राहेड्रल का, जो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट्स में बताइए। अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में आकर के। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम बनाएंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।